नाला रोड शिव विहार की ये अवलिया मस्जिद है। दिल्ली दंगे में पूरी तरीके से ये मस्जिद जला दी गई थी। यहाँ की हर चीज़, चाहे वो चटाई हो, पंखा हो, मुसल्ले हो, कुरान शरीफ हो और इस्लामिक किताबें जितनी भी थी, सारी की सारी दंगाइयों ने मस्जिद में घुसकर आग लगा दी थी। सब खत्म कर दिया, बोला घर बार सब पूरा ख़त्म कर दिया सब। तो उसके बाद में उन्होंने 3-4 बजे करीब आग लगा दी यहाँ किसी ने यहाँ पे, और सारा माल जल गया था और हम कर्जदार और हो चुके हैं अभी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, मैं हूं शम्स तबरेज़ कासमी और आप देख रहे हैं मिल्लत टाइम्स। दिल्ली फसाद, दिल्ली राइट या कह लीजिए दिल्ली कत्ले आम को 1 साल पूरे हो गए हैं। स्पेशल रिपोर्ट में हम आपको बताने जा रहे हैं कि 1 साल के बाद नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में क्या बदला है। जब फसाद हुआ था तब क्या सूरत हाल थी, क्या सिचुएशन थी, और 1 साल बाद अब वहाँ क्या तब्दीली आई है। क्या सरकार की जानिब से लोगों को मुआवजा मिल गया है? जिन लोगों के घर तबाह बर्बाद हुए थे, क्या उनका घर दोबारा बन गया है? जिन मस्जिदों को जलाया गया था, नुकसान पहुंचाया गया था, क्या दोबारा उन मसाजिद की मुरम्मत हो गई है? नमाज का वहां आगाज़ हो गया है? इसके अलावा जो मुजरिम थे, जो खाती थे, क्या उनके खिलाफ इंतज़ामिया ने कार्रवाई की है? या फिर जो लोग फसाद में मारे गए थे, जिनका कोई कसूर नहीं था, उन्हें ही गिरफ्तार किया गया है? पूरी सच्चाई आज हम आपको बताएंगे अपनी स्पेशल रिपोर्ट में। सबसे पहले हम आपको बता दें कि 24 फरवरी की सुबह नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में फसाद शुरू हुआ था जब पूरे हिंदुस्तान में CNRC NPR के खिलाफ प्रोटेस्ट हो रहा था। उसी दौरान 24 फरवरी को दिल्ली में फसाद शुरू हो गया और चांद बाग से शुरू हुआ पहला अटैक उन खवातीन पर हुआ जो रोड किनारे CNRC NPR के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रही थी। उसके बाद कुछ ही देर में चारों तरफ से मुस्लिम इलाके को फसादियों ने घेर लिया। चांदबाग, सिलमपुर, मुस्तफ़ाबाद, शिव विहार और जितने सारे इलाके हैं, करदमपुरी, गोकलपुरी, भजनपुरा, तमाम एरिया को घेर लिया और एक एक करके टारगेट किया। फसाद तकरीबन 40 से 45 घंटे तक कंटिन्यू चलता रहा और किसी ने फसाद को रोकने की कोशिश नहीं की। दिल्ली के चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल ने कोई जिम्मेदारी नहीं निभाई। कांग्रेस के रहनुमा राहुल गांधी हो, प्रियंका गांधी हो, एक और भी बड़े लीडर, उन्होंने भी 40-50 घंटे के दौरान कोई स्टेटमेंट नहीं दिया। फसाद को रोकने की कोई भी कोशिश नहीं की। हुकूमत ने भी कोई जिम्मेदारी नहीं निभाई, ना तो होम मिनिस्टर ने अपनी कोई जिम्मेदारी निभाई, ना प्राइम मिनिस्टर ने इस पर कुछ बोला। और ये सब के सब लोग नमस्ते ट्रम्प में मसरूफ़ थे। जब 40 से 45 घंटे का वक्त गुजर गया तब अजीत डोवाल जाते हैं और ये पैगाम देते हैं कि मामला सब कुछ हो गया है। सच्चाई यह है कि जब भी कोई फसाद होता है, कोई दंगा होता है, तो उसकी जो मुद्दत होती है यही 30 से 40 घंटे को होती है। जो दंगाइयों के पास जो हथियार होता है, जो बारूद होता है, वो सारी चीज़ें 30 से 40 घंटों के दरमियान ख़त्म हो जाती है। और इस मुद्दत में जितना चाहते हैं कत्लेआम करते हैं, बेगुनाहों को मारते हैं, दुकानों को लूटते हैं, घरों को जला देते हैं। और यही सब कुछ दिल्ली दंगे में हुआ। और जब फसादी सब कुछ कर बैठे तब कहा गया कि काबू में आ गया है, कर्फ्यू नाफिज कर दिया गया, पुलिस चली गई है। लेकिन दरअसल 36 घंटा और 40 घंटा मैन था। 23 फरवरी की रात से लेकर के 26 फरवरी की सुबह 12-1 बजे तक, उस दौरान कोई ऐसी हरकत सामने नहीं आई जिससे लगे कि फसाद को वाकई रोकने या उस पर काबू पाने की कोशिश की गई है। दिल्ली फसाद में क्या क्या नुकसान हुआ? सबसे पहले 53 लोगों की मौत हो गई, यानी 53 लोगों को जान से मार दिया गया। इनमें ज़्यादातर तादाद मुसलमानों की थी। उसके अलावा 518 लोग शदीद ज़ख्मी हुए, उनमें से कुछ का इलाज अब भी जारी है। कुछ ऐसे माजूर हुए कि ज़िंदगी भर वो किसी काम के नहीं रह सकते हैं, वो बिस्तर पर ही रहेंगे। इस तरीके के माजूर हुए कुछ ऐसे लोग शामिल हैं। इस पूरे मामले में दिल्ली पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 1818 लोगों को गिरफ्तार किया है। उनमें भी ज़्यादातर तादाद मुसलमानों की बताई जा रही है। 755 FIR दिल्ली पुलिस ने किया है। उनमें से 407 मामले ऐसे हैं जिनकी अभी तक जांच नहीं हुई है। 348 मामलों में चार्जशीट दाखिल की गई है। फसाद के दौरान जो तबाही हुई, जो बर्बादी हुई, उसमें सबसे ज़्यादा घरों को लूटा गया और तकरीबन 100 घर ऐसे थे जिनको मुकम्मल तौर पर जला दिया गया, तबाह बर्बाद कर दिया गया। और शिव विहार घरों की तबाही के हवाले से सबसे नंबर 1 रहा। इसके अलावा 250 घर ऐसे हैं जिनको जलाया गया, नुकसान पहुँचाया गया, यानी उसे भी किसी न किसी तरह से लूट लिया गया। 600 गाड़ियों को फसादियों ने जला दिया, नजरे आतिश कर दिया। इसके अलावा 327 दुकानों को लूट लिया गया, उसे तहस नहस कर दिया गया और एक एक करके लूटा गया कि मुस्लिम की दुकान है।
5 गोदाम जला दिए गए, 2 स्कूलों को भी फसादियों ने नहीं बख्शा। और जो सबसे अफसोसनाक शर्मनाक वाक़या रहा दिल्ली राइट्स का, दिल्ली दंगे का, वो ये कि 15-16 मस्जिदों को शदीद नुकसान पहुंचाया गया। किसी मस्जिद पर झंडा उतार करके भगवा झंडा लगा दिया गया, कहीं इंडियन झंडा लगा दिया गया, कहीं कुछ किया गया। और उसमें से 5-6 मस्जिदें ऐसी थी जिनको बहुत ज़्यादा ही नुकसान पहुंचाया गया। इस तरह तबाह बर्बाद कर दिया गया कि वहाँ हर चीज़ को जला दिया गया। कुरान करीम को भी फसादियों ने जला दिया, मजहबी किताबों को जला दिया, पूरा नक्शा ही बिगाड़ दिया। ऐसा लग रहा था देखने के बाद कि शायद यहाँ बम ब्लास्ट हुआ है, बड़ी तादाद में यहाँ बारूद ब्लास्ट हुआ है, और जिसकी वजह से मस्जिद की ये सूरत हाल है। ये तमाम तस्वीरें मिलत टाइम्स में फसाद के दौरान हमने आपको दिखाई थी। ग्राउंड जीरो से कंटिन्यू मिलत टाइम्स की रिपोर्ट जारी थी और पूरा सच हम आपको दिखा रहे थे। आज फिर हमारे नुमाइंदा और मिलत टाइम्स हिंदी के एडिटर असरार अहमद और कैमरामैन मोहम्मद मासूम वहाँ पहुँचे। पूरे इलाके का उन्होंने जायज़ा लिया कि 1 साल के बाद क्या हुआ है। सबसे पहले हम आपको मस्जिदों का तस्करा कर रहे हैं, उसके बाद फिर बताएंगे कि घर वालों का क्या हाल है, किस हाल में रह रहे हैं। सबसे पहले जब मुस्तफ़ाबाद में दाखिल होते हैं तो फारूकिया मस्जिद मिलती है। पिछले साल उस मस्जिद को लोगों ने तबाह बर्बाद कर दिया था, लेकिन अब वो मस्जिद की जो सूरत हाल है वो बदल गई है। अब दोनों मंजर यहाँ देख सकते हैं। इस तरह कुरान करीम को जलाया है पूरा। देखिए, जूम करके दिखा सके है आपको कि क्या हालत कर रखी इन्होंने मस्जिद के फ़र्श की। जो मस्जिद के पंखे लगे हुए ऊपर छत पर, उसकी सिचुएशन देखिए, क्या सिचुएशन कर दिया इन्होंने। टाइल्स को उखाड़ फुकार दिया गया। मतलब ऐसी दरिंदगी तो शायद आपने नहीं देखी होगी। ये तो तस्वीर तो फारूकिया मस्जिद का ये वो हिस्सा है जहाँ पर दंगाई घुसकर मस्जिद में अंदर कुरान रखी हुई थी। ये आलमीरा बना हुआ, यहाँ पर कुरान था, और इसके ऊपर आप तस्वीरें देखेंगे तो ये वो जगह है जहाँ पर किताबें, कुरान मजीद रखी हुई थी। दंगाई घुसकर मस्जिद में आग लगा दिए थे, कुरान शरीफ जला दिए थे, और इस्लामी किताबें रखी हुई थी वो सब जला दी गई थी। ये अंदर के मस्जिद के अंदर का हिस्सा है। जब यहाँ पर दंगाई घुसे थे तो पूरी तरीके से इसको जला कर राख कर दिए थे। कोई भी एक पंखा यहाँ का नहीं बचा हुआ था। अब दोबारा से मस्जिद 1 साल, ठीक 1 साल पहले मस्जिद जब जल चुकी थी, आज 1 साल बाद मस्जिद नए सिरे से तामीर होकर फिर से तैयार है और नमाज़ यहाँ पर अदा की जा रही है। ये मिंबर मिहराब हैं, सारी चीज़ें यहाँ पर जल गई थी, लेकिन अब मस्जिद फिर से उसी तरीके से और ही खूबसूरत अंदाज में मस्जिद बन चुकी है और नमाज यहाँ पर बराबर कायम हो रही है। शिव विहार में एक और नाला पर मस्जिद है, औलिया मस्जिद, उसको भी फसादियों ने जला दिया था। उसकी पुरानी तस्वीर आप देख सकते हैं, उसका क्या हाल था, क्या उसकी दुर्गत बना दी थी दंगाइयों ने, हर चीज़ को जला दिया था। ये औलिया मस्जिद दिल्ली के शिव विहार में वाक़ है, नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में, जहाँ फसाद हुआ था। दंगाइयों ने इस मस्जिद को भी नहीं बख्शा, यहाँ भी आग लगाया। किस तरह तोड़ा गया है ये मस्जिद को, किस तरह जलाया गया है, किस तरह यहाँ गैस को फोड़ा गया, गैस से आग लगाई गई, ये जो मोटर है उसको भी जला दिया गया हुआ है। तो ये तबाही इस मस्जिद में देखिए। अब उस मस्जिद की भी सूरत हाल बदल गई है और जो ताज़ा मामला है वहाँ इसको आप देख सकते हैं। नाला रोड शिव विहार की ये औलिया मस्जिद है। दिल्ली दंगे में पूरी तरीके से ये मस्जिद जला दी गई थी। यहाँ की हर चीज़, चाहे वो चटाई हो, पंखा हो, मुसल्ले हो, कुरान शरीफ हो और इस्लामी किताबें जितनी भी थी, सारी की सारी दंगाइयों ने मस्जिद में घुसकर आग लगा दी थी। लेकिन अब ये मस्जिद फिर से पूरी तरीके से नमाज के लिए ओपन हो गई है और ये मस्जिद पूरी तरीके से शानदार तरीके से फिर से बना दी गई है। अब ये अंदर का हिस्सा देख रहे हैं और मस्जिद पूरी तरीके से अच्छे अंदाज में एक बार फिर से बनकर तैयार हो गई है। जब दंगाई मस्जिद में घुसे थे तो सिलेंडर भी इसमें फटा हुआ था और कुरान शरीफ के बारे जले हुए थे और भी बहुत सारी इस्लामी किताबें थीं जो जलकर राख हो गई थी। लेकिन फिर से दोबारा ये मस्जिद तामीर हो गई है और लोग इस मस्जिद में फिर से नमाज अदा कर रहे हैं। इसके अलावा शिव विहार में एक और मस्जिद है, तय्यब मस्जिद, उसको भी फसादियों ने बुरी तरह से जला दिया था। दंगाइयों ने कुछ भी नहीं छोड़ा था। कुरान करीम के एक एक वरक़ को दंगाइयों ने जला दिया था, गैस के ज़रिए ब्लास्ट किया था। लेकिन अब उस मस्जिद में भी दोबारा नमाज शुरू हो गई है और वहाँ की ताज़ा तस्वीर हमारे सामने है, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं।
शिव विहार की ये तैयबा मस्जिद है। ठीक 1 साल पहले जब मैंने आपको तस्वीरें यहाँ की दिखाई थी तो ये मस्जिद पूरी तरीके से जल गई थी। जो इसके मिंबर और यहाँ पर जो डेकोरेशन का पूरा बना हुआ है, पूरे धुएं और आग की वजह से काला हो गया था। अब ये 1 साल बाद ये मस्जिद कैसी नज़र आती है, अब अंदर से ये अंदर का हिस्सा है मस्जिद के। मस्जिद को फिर से दोबारा तामीर कर दिया गया है और उससे भी खूबसूरत अंदाज में मस्जिद बनकर तैयार हो गई है। मस्जिद का ऊपरी हिस्सा है जहाँ पर दंगाई घुसे थे, मस्जिद को पूरी तरीके से जला कर राख कर दिए थे, यहाँ की सारी चीज़ें जला दिए थे। अब ये मस्जिद देखिए फिर उसी अंदाज में अच्छे तरीके से ये मस्जिद फिर से बनकर तैयार हो गई है। क्या सूरत हाल है, अंधेरा है, हम अपना लाइट नहीं ला सके, मोबाइल टॉर्च से काम चला रहे हैं। देख सकते हैं कितना अंधेरा है और ऐसा लगता है कि दोबारा हम यहाँ फिर से आएंगे, एक मरतबा रिपोर्ट करेंगे, रोशनी में दिखाएंगे किस तरह मस्जिद को इन्होंने नुकसान, एक एक चीज़ को उखाड़ दिए। देखिए इसकी मरम्मत करने में कितना वक्त लगेगा, अंदाज़ा लगा सकते हैं आप। हर चीज़ को, एक एक टाइल्स को इन्होंने उखाड़ दिया, आग लगा दिया है। ये मस्जिद के मेहराब का हिस्सा है जो सबसे इम्पोर्टेंट होता है, जहाँ पर इमाम साहब खड़े होकर खुतबा देते हैं, उसको इन्होंने आग लगा दिया है। ये कुरान करीम को इन्होंने जला दिया है। तकरीबन सुबह 8-9 बजे के करीब आए थे, 9 बज रहे होंगे, 9:30 बज रहे होंगे, तो इधर की तरफ से वो लोग आए थे। इन मस्जिदों की तामीर और मरम्मत कुछ मकामी लोगों की मदद से हुई है, जमात इस्लामी ने भी की है। इसके अलावा जमीयत उलमा हिंद का भी दावा है कि हमने इन मस्जिदों की तामीर कराई है, हमारी मदद से इन मस्जिदों का काम हुआ है। हालांकि जो मकामी लोग हैं वो इस बात का इनकार कर रहे हैं, जमात इस्लामी का ज़्यादा लोग इसमें हाथ बता रहे हैं। इसके अलावा वहाँ जो घर लूटे गए थे शिव विहार में, उन घर वालों का क्या मामला है, वो किस हाल में रह रहे हैं, उन्हें मुआवजा मिला या नहीं मिला, इस पूरे मामले पर आप असरार अहमद की ये तफसीली रिपोर्ट देखिए। मिलत टाइम्स में आपका स्वागत है। मैं असरार अहमद। इस वक्त मैं मुस्तफ़ाबाद फ़ारूकिया मस्जिद के पास खड़ा हूँ। दिल्ली दंगे के हुए ठीक 1 साल बीत चुके हैं। मैं यहाँ जानने आया हूँ कि कैसे हालात हैं। जब दिल्ली दंगा हुआ था तो लोग खौफ व हिरास में अपनी ज़िंदगी गुजार रहे थे। कुछ लोग अपना घर बार छोड़कर यहाँ से कहीं और चले गए थे, क्योंकि जब दंगाई यहाँ पर पहुँचे हुए थे तो कुछ भी नहीं देख रहे थे कि वो मस्जिद है, किसी का मकान है, किसका घर है, हिंदू का घर है, मुस्लिम का घर है। सब में आग जनी करते हुए, आग लगाते हुए और लूटपाट करते हुए चले गए थे। सारी तस्वीरें मैंने आपको दिखाई थी और आज मैं फ़ारूकिया मस्जिद के जस्ट बगल में खड़ा हूँ। यहाँ पर एक मकान उस वक्त से जला हुआ था, आज उसकी क्या हालत है, उनके उस घर के रहने वाले यहाँ मौजूद हैं, हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे। अंकल, 1 साल का वक्त बीत चुका है, कैसे अब आप महसूस कर रहे हैं, कैसे आपका दिन गुजर रहा है? दिन तो अभी कारोबार कुछ है नहीं है, काम सब बेकार हो गए हैं और परेशानी तो है ही, क्योंकि हमें गवर्नमेंट की तरफ से भी कुछ मुआवजा वगैरह नहीं मिल पाया, क्योंकि 25,000 रुपये मिले थे शुरू स्टार्टिंग में, उसका कोई मुआवजा नहीं मिला जो उससे कि हम अपने मकान को बना लें या कोई। गवर्नमेंट की तरफ से कहा गया था कि जिसका घर जला है उसको 5 लाख तक मुआवजा मिलेगा, आपको मिला कुछ? हमें 25,000 रुपये मिले हैं, 25,000। और अभी क्या नाम इसके जो किराएदार थे हमारे, उनसे पैसे कुछ एडवांस पकड़ कर उनको तब जाके ये कहना थोड़ा रिपेयर करवाया नीचे से, ऊपर से तो सारा का सारा हमारा ऐसे ही ख़राब पड़ा हुआ है मकान। अभी हम आपको ऊपर भी ले चलेंगे और ऊपर की तस्वीर दिखाएंगे कैसा है। ये देखिए दंगे की वो तस्वीर, जब घर जलाया गया था तो पूरा काला हो गया था, आज भी बाकी है। 1 साल का वक्त बीत चुका है लेकिन अभी भी इनका मकान वैसे ही पड़ा है। ये देखिए उस वक्त की तस्वीर है जब मैंने आपको दिखाया था कि ये दीवार फट गई थी, आज भी वैसे ही है, लेकिन ये यहीं पर रह रहे हैं और अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं किसी तरीके से। मकान की दीवारें अंदर से, ये सब मकान की दीवारें हैं, सब दरारें पड़ी हुई हैं और पूरे मकान के अंदर ये इधर भी सब साइड में दीवारें भी सब दरार है। ये तो सिर्फ मजबूरी के तहत हम लोगों को रहना पड़ रहा है यहाँ पर, क्योंकि अभी हमारे पास में जब यहाँ पर दंगाई आए थे आप लोग इसी घर में थे? जब दंगाई आए थे, आपस में दंगे शुरू हुए थे, तब हम लोग पत्थर बजने शुरू हुए तो हम लोग ये मकान छोड़कर
नीचे से लॉक करके हम लोग अपने दोस्त के घर मुस्तफ़ाबाद में चले गए थे। तो उसके बाद जब आए तो आपका कुछ सामान यहाँ बचा था कि सब लूट ले गए? सब सामान वामान तो नहीं लूटा, मगर क्या मकान सारा डैमेज हो गया है। जला दिए थे पूरे? हाँ जी, नीचे से एक्चुअली नीचे हमारा एक्रेलिक शीट का बिजनेस है, तो उसके अंदर जब हीट वगैरह हुई, आग लगाई गई, तो पूरा वो तहस नहस सब कुछ ख़त्म हो गया था। तो उसकी हीट से सारा मकान हमारा पूरा लेंटर वगैरह सब कुछ डैमेज हो चुका है। तो अभी आपका बिजनेस कैसे चल रहा है? अब बिज़नेस कर नहीं पा रहे क्योंकि अब अभी हमारे पास पैसा नहीं है, तो क्योंकि अब तो थोड़ा बहुत किराया मिलता है, तो उसी की बेस के ऊपर हम लोग थोड़ा सा अपना गुजर बसर कर रहे हैं। देखिए, ये वो लोग हैं कि 1 साल का वक्त बीत चुका है। इनका बिज़नेस था अपना, नीचे इनकी दुकान थी, वो जल गई। जब यहाँ पर दंगाई पहुँचे थे तो सारा कुछ जला दिए। जो लूट कर ले जाना चाहते थे, जिस जा सकते थे, वो लूट ले गए। और उसके बाद अब इनके पास इतने पैसे नहीं हैं जिसकी वजह से फिर वो अपना बिज़नेस दोबारा शुरू कर पाएँ। देखिए, पूरा मकान डैमेज है, दीवारें मकान की फट चुकी हैं, क्योंकि जो नीचे बिज़नेस के सामान थे जब उसमें आग लगाई गई तो पूरी तरीके से मकान डैमेज हो गया है। तो इस मकान में भी दंगाई घुस गए थे और इस मकान को भी पूरी तरीके से तहस नहस कर दिए। ये देखिए, जब पत्थर चल रहे थे तो इनकी दीवार में टाइल्स लगी हुई है, टाइल्स भी फट गई है और विंडो के कांच अभी भी फूटे हुए हैं। और जब मकान जला था तो उसकी धुएँ थे, धुएँ की वजह से दीवार काली हो गई थी, वो आज भी उसकी काली बाकी है। तय्यबा मस्जिद के ठीक सामने मस्जिद के इमाम साहब का घर था। जब दंगाई मस्जिद पे पहुंचे थे तो इमाम साहब के घर को भी नहीं छोड़ा था और इमाम साहब का घर भी पूरी तरीके से जला कर राख कर दिए थे। तो इमाम साहब, अब 1 साल का वक्त गुजर चुका है, उस वक्त कैसा माहौल था, अब कैसा माहौल यहाँ पे है? नहीं, अभी तो माहौल ठीक है वैसे जी, अभी कोई दिक्कत नहीं है। और माशाल्लाह जमात इस्लामी जो है यहाँ बहुत काम कर रही है। हमारा मकान भी और हमारे हारून भाई का मकान है, नवाब भाई का मकान है, और एक करण शर्मा है, उनका 150 गज़ में था मकान, और मुसलमान किराएदार थे तो उसमें आग लगा दी थी, वो मकान गिर गया था। अब जमात इस्लामी लेंटर तोड़ के दोबारा से उस मकान को बना रही है। नईम अंसारी हैं, उनकी 5 मंजिला बिल्डिंग है, उसको जमात इस्लामी बना रही है। एक हमारे आज़ाद भाई हैं, उनका मकान है, उसमें तो दंगे के बाद यहाँ का माहौल कैसे, हिंदू मुस्लिम में कैसे रहना सहना, क्या कुछ नफ़रत पैदा हुई है या फिर जैसे पहले चल रहा था वैसे चल रहा है? नहीं नहीं, खैर अभी काफ़ी मोहब्बत है आपस में, जैसे पहले उठना बैठना था ऐसा ही है अभी भी। खैर कोई दिक्कत नहीं है वैसे जी। ये इमाम साहब का घर अंदर का हिस्सा है। सारी चीज़ें यहाँ की जला दी गई थी, चाहे वो बेडरूम हो या रहने का कुछ भी सामान हो, सब जलकर राख हो गया था। लेकिन 1 साल बाद अब बदल चुका है, हालात बदल गए हैं। लोग, इमाम साहब कह रहे हैं कि प्यार और मोहब्बत से रह रहे हैं, जैसे पहले उठना बैठना हुआ करता था वैसे आज फिर से उठ बैठ रहे हैं, चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम हो। 1 साल का वक्त गुजर गया, आपके घर को जला दिया गया था, आपकी गाड़ी भी जला दी गई थी। तो अब यहाँ पर, क्योंकि आपका जो घर है, मकान है, पूरे यहाँ पर हमारे हिंदू भाई बसते हैं, तो अब कैसा यहाँ माहौल है, कैसे आप फील कर रहे हैं? माहौल तो सब डर का माहौल है, और डर तो बहुत ही लग रहा है। रात को बच्चे भी है कहाँ रोते हैं कि कहीं ऐसा ना हो जाए, पापा मकान कहीं अंत शिफ्ट कर लो। मेरी घरवाली खड़ी है, वो भी कहती है कि कहीं अंत मकान शिफ्ट कर लो। और मैं काम करता था इस पर, मोटरसाइकिल पर कपड़े का काम था, कपड़ा समेत बाइक समेत सब जला दिया। और जो है घर में फ्रिज अलमारी वगैरह सब तोड़ दिए। 3-3.5 लाख रुपए घर के रखे थे अलमारी में, वो भी सब लूट के ले गए, सब ख़त्म कर दिया। मामला घर बार सब पूरा ख़त्म कर दिया, सब एक पैसा तक नहीं छोड़ा। बर्तन भी किसी ने बर्तन दिए, यहाँ पे साहब ने कुछ मदद करी, कुछ और जमीयत इस्लामिया ने ये मकान बनवाया। तो गाड़ी से कौन सा काम करते थे आप? कपड़े का काम करते थे, सब ख़त्म कर दिया। अब बच्चे परेशान हैं, हम भी परेशान हैं। जो जमा पूंजी सब लूट के ले गए, आग लगा गए। अब चल रहा बस गुजारा, इधर बिधर से काम कर रहे हैं। अब क्या करें, अब जीवन तो काटना ही पड़ेगा। बहुत। क्या नाम बताया? नवाब खान नाम है मेरा। ये नवाब खान है, बता रहे हैं कि ये उनकी गाड़ी थी जिससे ये कपड़े का कारोबार किया करते थे। तो जब दंगाई यहाँ पर पहुँचे तो इनकी गाड़ी को भी आग लगा दी, जिसकी वजह से अब इनका परिवार बहुत मुश्किल में आ गया है, ज़िंदगी बसर करना बहुत मुश्किल हो गया है। ये मकान था उनका, कह रहे हैं कि घर में जो सामान रखा हुआ था, कुछ कैश रखे हुए थे, वो भी सब लूट कर लेकर चले गए। तो अब इनके घर वाले कहते हैं कि यहाँ से छोड़कर कहीं और चले जाओ, कहीं और शिफ्ट कर लो। लेकिन कितना मुश्किल होगा कि एक जगह से दूसरी जगह जाना, क्योंकि यहाँ पर मकान बना हुआ है इनका। अब दूसरी जगह जाएंगे तो रेंट देना होता है, लेकिन
बहरा बता रहे हैं कि डर का माहौल है, डर बना हुआ है। बच्चे कहते हैं कि फिर कहीं ऐसा ना हो जाए, फिर कहीं दंगाई ना आ जाएं और आकर घर और किसी को मार दें या घर पूरा लूट ले जाएं। पूरा मकान जला दिया गया था, लेकिन जमीयत उलमा हिंद ने फिर से जमात इस्लामी के ज़रिए पूरा मकान बनवाया गया है दोबारा। किसके ज़रिए से बनाया गया? ये मकान जमात इस्लामी ने बनवाया है, हमारे नवाब भाई का। और जमात इस्लामी बहुत अच्छे स्तर पर काम कर रही है माशाल्लाह, सबके मकान बना रही है। और रोज़गार के ताल्लुक़ से मैं हमारे नवाब भाई और हारून भाई हम जिम्मेदारी निभा रहे हैं जमात इस्लामी की। और करीब जितने भी दंगा पीड़ित लोग हैं जिनके घरों में आग लगाई है या लूटमार की है, उनके लिए रोज़गार का भी इंतज़ाम किया जा रहा है। बहुत सारे लोगों को हमने बैटरी के रक्शे जमात इस्लामी के ज़रिए से दिलवाए हैं। किसी को 3 पहिए की रेडी, 4 पहियों की रेडी ये दिलवाई हैं। जो कपड़े का काम करता था उसको कपड़ा दिलवाया जा रहा है। किसी की सैलून की दुकान थी, उनको सैलून का सामान दिलवाया जा रहा है। तो माशाल्लाह जमात इस्लामी जो है बहुत काम कर रही है। और अभी भी उनके बड़े बड़े जो जिनको जमीयत ने भी मना कर दिया, वक्फ बोर्ड ने मना कर दिया, जमात इस्लामी उन बिल्डिंगों में भी काम करा रही है। शिव विहार में ये करण सिंह का मकान है जहां हम खड़े हैं। ये पीछे आप तस्वीर देख रहे हैं कि दंगे की तस्वीर अभी तक यहाँ पर रह गई है। दीवार पूरी काली हो गई थी जब घर जलाया गया था, तो पूरी तरीके से घर ये डैमेज हो गया था, रहने के लायक नहीं था। आप देख सकते हैं कि दीवारें काली हैं। हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि बताइए उस वक्त आप यहाँ पर थे या कहीं और थे जब आपका घर आग लगाई गई? यहाँ पे नहीं था जी, मैं तो चला गया दंगे की वजह से। तो मैं उधर चौक मतलब ग्राउंड लगा चला गया था जी। तो उसके बाद में उन्होंने 3-4 बजे करीब आग लगा दी जी यहाँ किसी ने, यहाँ पे एकदम आग कुछ ज़्यादा थी। फिर हम किसी ने बताया कि आग लगी यहाँ पे। हम रात सवेरे आए कोई 5:30 बजे करीब, तो पूरा आग लगी थी जी इसमें। फिर फायर वालों को उनको फ़ोन किया जी हमने, तो वो आए तो थोड़ा बहुत बुझाया उन्होंने, मतलब बुझू के एकदम शांत हो गया। फिर घर चले गए जी, बस ये थी। देखिए जब दंगाई आए थे तो वो नहीं सोच रहे थे किसका घर है, क्योंकि ये एक हिंदू भाई हैं। जहाँ मुसलमानों का घर भी जलाया जा रहा था, साथ साथ में हिंदू भाई का भी घर जलाया गया। जैसे हमें बताया गया कि इसमें मुस्लिम किराएदार रहा करते थे आपके घर में। हाँ जी हाँ, मुस्लिम किराएदार था जी वो भाई। तो मतलब वो उसका प्रीपेड का काम था जी उनका, कुछ गोदाम टाइप में दे रखा था जी उनको मैंने। तो एकदम उसी वजह से जी आग लगा दी उन्होंने। बस उसमें ये काम ख़राब हो गया बहुत ज़्यादा। मैं तो इतना नुकसान होगा जी बहुत ज़्यादा। बड़ी मेहनत से तो मैंने बनाया, 22 साल की मेहनत थी जी मेरी इसमें। जो मैंने लगाया कि पाई करके एकदम नाश हो गया जी मेरे घर का तो बिल्कुल एकदम। बस जी बस मेरा तो फिर उन्होंने भाइयों ने एंजॉय इसने कराया, फॉर्म भरवाया इन्होंने। बड़ी कृपा जी एनजीओ वालों की, जो मेरा जमीयत इस्लामी काम हुआ जी। तो बस इस्लामी के थ्रू आपके घर बन रहा है? हाँ जी, उनकी बन रहा जी, उनकी कृपा है। मैंने इसको मना कर दिया था और बाकी वक्फ बोर्ड ने भी इनको नहीं देखा, दिल्ली सरकार ने भी शायद इनको नहीं देखा। कितना मिला वहाँ से 1,20,000 मिले जी बस। 1,20,000 इनको अभी 10-15 दिन पहले ही आए जी वो बस। देखिए दिल्ली सरकार की तरफ से वादा किया गया था कि जिनका घर जला है, घर पूरी तरीके से ख़राब हो गया है, उनको 5 लाख का मुआवजा दिया जाएगा। लेकिन 1 लाख का मुआवजा 1,20,000 सर। और आपको मालूम कितना चला था, कितना मिलेगा? और इसमें जी मैंने उनसे पूछा था तहसीलदार, तो वो कहते 2,90,000 का बिल बनाया था उन्होंने। तो अभी तो मेरे को यही मिला जी 1,20,000 पे। और 25,000 जी पहले मिल गए थे, जो तुरंत दिए थे ना उन्होंने, वो जब मिले थे 25,000। तो उसके बाद में कोई अभी तक तो है नहीं फिलहाल अभी तक तो। इनको देखने के लिए भी यहाँ इनके घर को सज़ा इसलिए मिली कि इनके घर में मुस्लिम किराएदार रहा करते थे। जब मालूम चला दंगाइयों को कि घर तो हिंदू भाई का है लेकिन रहता कोई और है, मुस्लिम भाई रहता है, तो पूरे घर को आग लगा दी। बता रहे हैं कि 22 साल की मेहनत से इन्होंने इस घर को बनाया था, गोदाम के लिए उनको दिया गया था। लेकिन जब मालूम चला दंगाइयों को तो यहाँ पर घुस गए और पूरे घर को आग लगा दी। बहुत मायूस थे, लेकिन जमात इस्लामी ने अपना हाथ बढ़ाया और इनकी मदद के लिए तैयार है। अब इनका घर दोबारा से फिर से बन रहा है। हाँ जी, दोबारा जी उनकी वजह से बन रहा है। ये भाई हमारे हैं, इनके पर्चे में आया, इन्होंने बहुत भाग दौड़ करी मेरी कि चलो किसी का काम हो जाए। बहुत बहुत कृपा इन भाइयों की भी मेरी। मैं तो जी बहुत परेशान है। 4 महीने से तो ड्यूटी भी नहीं जा रहा था। मैं ठेकेदार की नौकरी करता हूँ जी मैं तो। और बस मैंने मोटरसाइकिल भी एक दी जी अपनी, मैं घर के बच्चों के लिए। पैसे का जुगाड़ नहीं था बिल्कुल। बाद में आई हमारी नॉलेज में इनके लिए जो बात थी इनकी, ये हमारी नॉलेज में देर में आई। तो जैसे ही हमारी नॉलेज में आई तो फ़ौरन हमने आरिफ भाई से जो है कांटेक्ट किया, इनके बारे में बताया। तो आरिफ भाई ने जो है कम्युनिटी का काम नहीं किया, बल्कि एक मिली जुली बात हिंदू मुस्लिम भाईचारे का
सबूत देते हुए कहा कि हारून भाई कोई बात नहीं, हमें जो है इस चीज़ को नहीं देखना, हमें बल्कि जिसका नुकसान हुआ है, जो दंगा पीड़ित है, हमें उसकी मदद करनी है और उसके लिए पुरजोर कोशिश करनी है हमें। आप जाइए उनके पास, तहकीकात कीजिए और बाकी आप मुझे बताइए। तो मैंने फिर इनसे मुलाकात की, इनसे देखा इनका पूरा मामला तो ये जला हुआ था ही। उसके बाद मैंने आरिफ भाई को बताया और आरिफ भाई ने फिर अगले दिन यहाँ की विज़िट की और इनको कहा कि इंशाल्लाह आपका काम होगा। तो कैसे आपका परिवार अभी चल रहा है? परिवार जी अब तो चल रहा सही। अब मैं नौकरी जाने लगा थोड़ा सा, तो थोड़ा काम हम चल रहा है, थोड़ा इसमें हमारे खर्चा आप पानी नौकरी कर रहे थे और यहाँ से कुछ पैसे मिलते थे? हाँ, यहाँ से मिलता सर जी, हाँ 8,000 रुपये मिले जी। 8,000 रुपये। हाँ, तो मैं ये थोड़ा सहारा मिलता था। अभी इससे एकदम ठप हो गया जी, बिल्कुल एकदम काम धंधा बिल्कुल खत्म। इसमें हमारे इमाम साहब पूरे का भी लोग- बहुत रहा और नवाब भाई का भी बहुत रहा। ये पूरा लेंटर आग लगाने की वजह से पूरा लेंटर झुक गया था गया था जी पूरा जी। सारा ये। अभी करीब करीब जो है जमात इस्लामी ने इस मकान को बनाने के लिए 9 लाख रुपए मंजूर किया है। 9 लाख रुपए इसका खर्चा है। ये लेंटर तोड़ा गया है और फिर इसमें दोबारा से डाला जाएगा। बिजली की फिटिंग, पानी की फिटिंग, पेंट वगैरह और दरवाजे वगैरह सब कुछ इंशाल्लाह इसमें इंतज़ाम किया जाएगा उन्होंने बताया जी। यही काम होगा तुम्हारा। पढ़ना जी कोई ऐसी बात नहीं है, सब एक है। नईम अंसारी साहब बड़े उनका भी वहाँ वो बड़े भी आए चावल थे का गोदाम था, तो वो भी कह रहे पढ़ना जी ऐसी कोई बात नहीं है। तो किसी गलत आदमी को ऐसा काम हो गया, ये होना नहीं था ये वाला काम। तो मैंने कि बस पता नहीं बुद्धि खराब थी, ऐसा कैसा कर दिया उन्होंने। हिंदू मुस्लिम तो सब बराबर ही है, ऐसी बात थोड़ी है। तो इंसानी सबसे बड़ी बात, ये काम गलत कर दिया पंडित जी उन्होंने। आपके कारोबार आपके काम के हिसाब से कोई ये तो नहीं देखी गई बात कि आप हिंदू हैं? नहीं जी, ऐसा या कुछ आप नहीं। पंडित जी हैं तो आपका काम नहीं नहीं, करेंगे? ऐसा कुछ नहीं जी। आपके हाँ नुकसान को देखते हुए फौरन जो है उस पर कार्रवाई की हाँ गई? जी, बिल्कुल कार्रवाई मेरी। बाकी- 4-1 महीने में भाई साहब कई दिनों, 4-1 महीने में, 3-4 महीने में और कोई नहीं काम हो गया मेरा जी। जमात इस्लामी तो कह रही है हाँ। चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, जिसका भी नुकसान हुआ है हम सब की मदद करेंगे। हमारे लिए सब बराबर हैं जी। हमें तो भाईचारे का पैगाम देना है, बस जी। हाँ, और अमन शांति का पैगाम देना है जी। देखिए, जब दिल्ली दंगा शुरू हुआ था, लोग इंसानियत भूलकर ये नहीं देख रहे थे कि किसका घर है, वो मुस्लिम रहने वाला, हिंदू रहने वाला है, किसको पकड़ के मार दे रहे थे और आइडेंटिटी के लिए क्या क्या नहीं किया गया। सारी तस्वीरें आई और बहुत सारी ऐसी तस्वीरें भी आई कि बगल में किसी और का मकान है वो छोड़ दिया गया, बगल में दूसरे समुदाय के लोग रहते हैं उसको जला दिया गया। तो ये अब जमात इस्लामी वालों ने काम किया कि हिंदू भाई का भी घर बोल रहे हैं कि हमें ये नहीं देखना है कौन हिंदू है कौन मुस्लिम है, हमें ये देखना है कि इंसानियत बचाना है। इंसानियत जो ख़त्म हो गई थी अब उसको दोबारा से बनाने का काम यहाँ पर किया जा रहा है। मैं तो जी बहुत दुआ करता हूँ। नईमुद्दीन अंसारी की ये 5 मंजिला इमारत है। जब दंगाई यहाँ पर पहुँचे तो पूरी बिल्डिंग पे आग लगा दी थी। 2 दिनों तक ये बिल्डिंग जलती रही। इस बिल्डिंग में कारोबार का काम हुआ करता था। कूलर में जो घास लगती है उसका कारोबार था यहाँ पर। जब दंगाई घुसे तो उसमें आग लगा दिए और 2 दिन तक आग यहाँ पर लगी रही, पूरा मकान जल गया। एक बिल्डिंग नहीं बल्कि पूरी 5 मंजिला जलकर राख हो गई। आप देख सकते हैं कि उसके निशानात आज तक मौजूद हैं यहाँ पर। ये बेसमेंट है और पूरी तरीके से जला दिया गया था। 1 साल का वक्त गुजर चुका है लेकिन हमने पेंट करा लिया, बाकी कुछ जगह भी वगैरह ये भी काले हुए हैं ना छत। ये देखिए छत पर आपको निशान देख सकते हैं किस तरीके से आग लगी थी। आज भी उसके निशानात यहाँ मौजूद हैं। जमात इस्लामिया के थ्रू ये आपका काम मकान हो रहा था, आप उस वक्त यहाँ पर थे? हाँ मैं मौजूद था यहाँ पर। यहाँ मौजूद थे आप? हाँ जी। तो कैसे यहाँ से भागे उस वक्त? यहाँ से बस हमें पता लगता रहा, जैसे धीरे धीरे हमें पता लग रहा था कि भाई वहाँ मुस्तफ़ाबाद में दंगा हो गया है 23 तारीख में। तो हम यहाँ पर सुन रहे थे, फ़ोन वोन आ रहे थे वहाँ से कि भाई वहाँ से खाली कर दो। तो हमें यहाँ देखा, हमने माहौल ऐसा कोई लगा नहीं। लेकिन जब 24 की सुबह हुई तो 24 की सुबह में हमने देखा कि यहाँ पर गोलियाँ वोली चलने की आवाज़ आने लगी। तो गोलियों की चलने की आवाज़ आने लगी तो हम यहाँ से निकल के तुरंत, हम जब निकले ही थे तो दंगाई सामने से भागते हुए आ रहे थे। तो हम इधर मंडी के बराबर में एक रास्ता है जो यूपी की साइड में जाता है, वहाँ पे यूपी पुलिस तैनात थी। तो हम उधर की तरफ भागकर जो है हम निकल गए थे। तो हम जब निकल गए यहाँ से तो हमारी जान बच गई थी, अल्लाह का शुक्र है। लेकिन यहाँ पर दंगाइयों ने आके पूरा गेट वेट पे जो ताले वाले लग रहे थे वो तोड़ दिए। उन्होंने तोड़ के जो सीधा ऊपर चले गए। पेट्रोल पम्प उनके पास थे, इधर जाल वाल खुले हुए थे साइड से, वहाँ से भी डाले, तो अंदर जाके भी डाले, तोड़ा, मतलब शीशे वीशे भी थे मेरे ऑफिस के, वो भी तोड़ दिए उन्होंने। काफ़ी पूरा ऑफिस जला दिया मेरा। और जो मेरा माल का, जो मैं पूरे सीज़न का स्टॉक लेके चलता हूँ मैं, ये सब सीज़न शुरू होने वाला है गर्मियों का, तक हम स्टॉक करते हैं। हमारा मार्च अप्रैल से माल निकलना शुरू होता है, तो हमारा सारा स्टॉक जला दिया। 70 से 80 लाख रुपए का मुझे इसमें नुकसान हुआ है, मेरी बिल्डिंग डैमेज हुई है। और केजरीवाल सरकार से हमें कोई अभी तक मुआवजा भी नहीं मिला है। मतलब मिला है, थोड़ा सा मिला है, 2,05,000 रुपये का मुआवजा मुझे मिला है। और उस 2,05,000 रुपये में मेरा कुछ नहीं होने वाला। मेरा इतना तगड़ा नुकसान हुआ।
जिस तरीके से आप लोग डर कर यहाँ से भागे थे तो क्या अभी वो डर यहाँ कायम है इस इलाके हाँ में? जी, अभी भी कायम है, कम है, लेकिन हाँ होता रहता है यहाँ पर आए दिन, कभी कभी ड्रामा हो जाता है हल्का फुल्का सा, लेकिन डर अब भी लगता है यहाँ पर। हाँ जिस डर से हम लोग यहाँ से भागे थे 1 साल पहले, अब भी वो डर कायम है। उतना डर नहीं है लेकिन थोड़ा बहुत है। बता रहे हैं कभी कभी ऐसा माहौल बन जाता है जिसकी वजह से फिर डर लगने लगता है कि हो सकता है फिर उस तरीके के हालात यहाँ पर पैदा हो जाएं और फिर वैसे हालात हो जाएं और दंगाई यहाँ पर घुस आएँ, कुछ भी हो सकता है। लेकिन बता रहे हैं कि किस तरीके से इनका नुकसान हुआ। पूरा स्टॉक हुआ करता है, गर्मी का सीज़न चालू हो जाता है, उससे पहले ये माल लाकर रख लेते थे तो पूरा जला दिया गया, बहुत बड़ा नुकसान हुआ। लेकिन सरकार की तरफ से तो कहा गया था कि मुआवज़ा हम देंगे, लेकिन वो भी मुआवज़ा पूरा नहीं मिला। जितना सरकार की तरफ से कहा गया था उतना भी नहीं मिला। तो 1 साल का वक्त गुजर चुका दिल्ली दंगे को, लेकिन लोगों की ज़िंदगियाँ अभी भी पटरी पर नहीं लौटी हैं। जो अभी आपका घर बन रहा है, कुछ लोग मदद किए कि नहीं? हाँ जी, कुछ लोग मदद किए हैं, एनजीओ वाले हैं, जमात इस्लामिया करके कोई एनजीओ है, वो हमारे पूरा रिपेयरिंग का काम वही करवा रहे हैं, क्योंकि 2 लाख में तो ये हो नहीं सकता और हमारा कारोबार पूरा टूट चुका है। हमारे पास इतना बजट भी नहीं है कि हम इसकी रिपेयरिंग भी करा सकें, और सारा माल जल गया था और हम कर्जदार और हो चुके हैं। अभी तक हमारा जो काम शुरू होता है ना सीज़न का, वो उस तरीके से हमारा शुरू नहीं हुआ अभी तक। ठीक। इनकी 5 मंजिला बिल्डिंग को वक्फ बोर्ड ने भी मना किया और जमीयत उलमा हिंद ने भी मना कर दिया कि ये हमारे बस की नहीं है, क्योंकि जगह ज़्यादा है और 5 मंजिला बिल्डिंग है। फिर हम लोगों को मालूम हुआ तो हमने जमात इस्लामी के हमारे आरिफ भाई हैं जो बहुत बड़े ज़िम्मेदार भी हैं माशाल्लाह, तो हमने हारून भाई ने, नवाब भाई ने, हमने उनके सामने बात रखी कि भाई ऐसे ऐसे बात है। वो आए, उन्होंने विज़िट की, ठेकेदारों को बुलाया और इसका मुआयना कराया, और मुआयना कराने के बाद फिर अब जो है ये जमात इस्लामी से इसके लिए पैसा मंजूर हो चुका है और इंशाल्लाह ये 5 मंजिला बिल्डिंग, इसका प्लास्टर है या चिनाई है, रंग पेंट का काम है, बिजली का काम है, पानी का काम है, इंशाल्लाह जमात इस्लामी इसमें काम शुरू कर चुकी है। बहुत सारा काम हो चुका है, बिल्डिंग काम हो चुका है पहले के, और अभी भी काम चल रहा है माशाल्लाह। और ये फ़ेज़ 3 का इलाका है, तैयबा मस्जिद फ़ेज़ 3 का इलाका है। इसमें भी जमात इस्लामी बहुत सारे काम कर रही है माशाल्लाह, रोज़गार के ताल्लुक़ से भी और मकानों के ताल्लुक़ से भी। और फ़ेज़ 7 जो मदीना मस्जिद, ओलिया मस्जिद है, वहाँ पे भी कर रही है। और गढ़ी मेंढू, खजूरी, सोनिया विहार, जहाँ जहाँ भी दंगे हुए हैं माशाल्लाह जमात इस्लामी हर जगह अपना काम कर रही है। शिव विहार वालों का कहना है कि जमात इस्लामी एक बहुत बड़ी मदद बनकर इनके सामने खड़ी हुई, क्योंकि जब बहुत सारे एनजीओ यहाँ पर आए, जमीयत उलमाए हिंद, दिल्ली वक्फ बोर्ड हो, दिल्ली सरकार हो, जब सब ने मना कर दिया कि हम नहीं कर सकते, इतना बड़ा अमाउंट आपको नहीं दे सकते, तो जमात इस्लामी ने हाथ बढ़ाया और सबके घर बनाने का काम कर रही है। जिसका भी घर डैमेज हुआ, जिसका कारोबार टूट गया, उसके लिए ई रिक्शे का इंतज़ाम किया गया है। जैसे भी कारोबार वो किया करता था, जैसी दुकानें उसकी जलाई गई, जिस तरीके से अब उसको फिर से सेटअप किया जा रहा है ताकि उसकी ज़िंदगी फिर से पटरी पर लौट सके। ऑटो भी दिया जा रहा है, जैसे भी उनका कारोबार था, जो कोई ऑटो चलाया करता था, कोई ई रिक्शा, किसी की सैलून की दुकान थी, कोई कपड़े का कारोबार किया करता था, तो वो सारे सामान जमात इस्लामी की तरफ से दिए जा रहे हैं। दिल्ली दंगे में जिनका नुकसान हुआ उनमें से एक रुखसाना भी है। शिव विहार में इनका घर था, दंगाई पहुँचे तो पूरे घर में लूट माट मचा दिए। जो सारी चीज़ें घर की थी सब उठा कर ले गए, जो नहीं ले जा सकते थे उसमें आग लगा दी और वो सारा सामान जलकर राख हो गया। 1 साल का वक्त दिल्ली दंगे को हो चुका है। अब यहाँ का माहौल कैसे है? लोग बता रहे हैं कि जैसे पहले था वैसे अब तो नहीं रह गया, लेकिन फिर भी लोग अब बनाने की, वही माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। 1 साल का वक्त गुजर चुका है। जिस तरीके से डर उस वक्त बना हुआ था, कि आप लोग की डर यहाँ पर है? हाँ, डर तो है। तो कैसे आपकी फैमिली अब चल रही है? डरते डरते से रह रहे हैं सब खाना। तो उस वक्त आपका सारा सामान लूट लिया गया? हाँ जी, मेरे 2 बेटे, मेरे 3 बच्चे जवान हो रहे, 4 जवान हो रहे, 2 बेटे की शादी थी मेरी की, सब तो आप कैसे आपकी ज़िंदगी गुजर रही है? बस कर रहे हैं अपना, कभी बीपी हाई हो जाए, कभी सिर में दर्द रहे, कभी कुछ हो जाए। अब जिसके बच्चे जवान हो जाए उनको तो परेशानी कितनी आ रहा है। मेरे 2 बेटों की शादी का सब सामान, बेटियों की शादी सब लूट लेगी। सब आपके हस्बैंड क्या करते हैं? मेरे हस्बैंड बाहर काम करते हैं। देखिए, बता रही हैं कि 2 बेटियों की शादी के लिए सामान इकट्ठा करी थी
लेकिन जब दंगाई आए तो सारा सामान लूट कर चले गए, इसकी वजह से शादी नहीं हो पाई। अब फिर से अब सामान इकट्ठा कर रही हैं। अब शादी कब होगी, कोई तारीख और कोई दिन नहीं मालूम कि कब सामान इकट्ठा होगा, क्योंकि इंसान बेटे की शादी करने के लिए बहुत सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है इंसान को। तो बता रही किस तरीके से सामान इकट्ठा करी थी, लेकिन दंगाई पूरा सामान लूट कर चले गए, जिसकी वजह से इनकी फैमिली में मुश्किलात आ गई। तो ये थी पूरी तफसीली रिपोर्ट ग्राउंड ज़ीरो से जो हमने आपको बताया, हमारे नुमाइंदा असरार अहमद ने आपको दिखाया। इस हवाले से कुछ और हक़ायक़ हैं और तल्ख़ हक़ायक़ है, वो अगली वीडियो में हम आपको बताएंगे। फ़िलहाल दीजिए इजाज़त, मिल्लत टाइम्स से जुड़े रहिए। अल्लाह हाफिज़। मिल्लत टाइम्स को आपकी ज़रूरत है, हमारी आप माली मदद करें। हर महीने सिर्फ 100 रुपये और 1 साल के लिए एक साथ सिर्फ 1000 रुपये। रकम भेजने के लिए यहाँ दिए गए फ़ोन पे, गूगल पे और पेटीएम नंबर का इस्तेमाल कर सकते हैं।